बहुत शुक्रिया। उम्मीद डॉक्टर हसनैन साहब जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, उनकी मिसेस डॉक्टर नुसरत साहिबा, लेफ्टिनेंट कर्नल फजलुर रहमान बारी साहब, आरिफुल इस्लाम साहब, गुलाम शाहिद साहब, डॉक्टर शोएब अख्तर साहब जो शायद अभी यहाँ से अपनी स्पीच दे रहे थे, और तमाम लोग जिन्होंने अपनी स्पीचेस दी, आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मेरे पास आखिर में बोलने का कभी कुछ फायदा भी होता है, कभी कुछ नुकसान भी होता है। ज्यादातर नुकसान ये होता है कि आप जो कहना चाहते हैं वो आने आपसे पहले वाले स्पीकर बोल जाते हैं, तो बचता नहीं है कुछ कहने के लिए। और लोग, मैं देख रहा हूं कि चूंकि काफी लंबा वक्त हो गया, तो लोग ये भी सोच रहे हैं कब प्रोग्राम खत्म हो हम खाना खाएं। लेकिन बहरहाल मुझे हसनैन साहब ने बुलाया है और बड़े अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है, तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कुछ अहम बातें आपको कहना चाहूंगा। बात आज तालीम की हो रही है, तालीम की जरूरत, अहमियत पे बात कर रहे हैं हम। याद रखिएगा कि तालीम वो शेवनी का दूध है जिसे पीने के बाद जो दहाड़ आप मारते हैं उसकी आवाज आखिरी आदमी तक पहुंचती है। इसलिए इसको किसी भी हालत में आप इग्नोर नहीं कर सकते। तालीम को बातें हुई कि हमारे इस्लाम में सबसे पहले जो बताया गया वो कहा गया इक़रा, पढ़ो। और यह भी कहा उसी आयत में कि हमने तुम्हें कल्म के जरिए वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की इस अहमियत को समझा कि उन्होंने लोगों की गर्दनें बख्शी, प्रिजनर्स को छुड़ाया, कि अब उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहां तालीम की क्या अहमियत। और बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एजुकेशन इसलिए नहीं है कि हम गुर्बत गरीब हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। इंसान गरीब पैदा हो सकता है लेकिन गरीब मर नहीं सकता है। वो अपने इल्म से वो तमाम चीजें हासिल कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने ही स्टूडेंट का, और आपसे बहुत दूर नहीं, इसी पूर्णिया के एक इलाके छोटे से गांव का बच्चा आकिबुर रहमान हमारे यहां पढ़ा। पहले उसने आईआईटी किया, फिर आयंस अहमदाबाद से उसने एमबीए किया। उसके फादर सिर्फ 100 रुपए कमाते थे। उस 100 रुपए कमाने वाले का बच्चा मस्जिद के बाहर पहले रहता थे, हम लोगों के पास पढ़ा। उसने वहां से हम लोगों के यहां से पढ़ने के बाद आईआईटी किया। आज उसकी 100 करोड़ की कंपनी है मेल मोडो। उसने क्या, उसके सामने उसके बाप के 100 रुपए की कम आमदनी उसके हायल बनी उसके एजुकेशन में? बिल्कुल नहीं। उसने 2 टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ा। पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट धनबाद, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। दोनों टॉप। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी कोई साहब ये कह रहे थे कि क्या, मास्टर साहब कह रहे थे कि क्या हम यही ख्वाब देखते रहेंगे कि हमारा बच्चा जो धोबी है वो धोबी का बच्चा सिर्फ धोबी ही रहेगा? हमारे पास इसका भी मिसाल है। हमारे ही पास एक स्टूडेंट हंजला शफी जो औरंगाबाद का है, वो बच्चा, उसके फादर जूते की दुकान पे काम करते, और जूते की दुकान पे काम करने वाले का बच्चा आईआईटी करता है, दिल्ली आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद आज अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है।
क्या उसके बाप ने ही ख्वाब देखा? तो उसके बाप ने ख्वाब देखा होगा कि मेरा बेटा एक ऐसी एजुकेशन हासिल करे जिससे न सिर्फ उसका बल्कि उसके खानदान में, और यकीन जानिए एक आदमी जो पढ़ ले किसी भी घर में, उसके घर में खानदान में कोई दूसरा प्लम्बर या कारपेंटर नहीं रहता है। वो हमेशा, अभी मास्टर साहब बात कर रहे थे, कोई इससे पहले के वक्ता जोशी बात कर रहे थे कि इस इलाके में पहले कच्चे मकान, पक्के मकान नहीं मिलते थे, अब कच्चे मकान ढूंढने से नहीं मिलते। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरीके से तेजी आई, उस तेजी ने, मैं बहुत जगह गया हूं, मैं कुछ इलाके का मिसाल आपको देता हूं। सीवान, बिहार में एक जगह है सीवान। मैं आज से कुछ साल पहले गया था वहां, तो हमने देखा कि ज्यादातर मकान, कोई 25 साल 28 साल पहले गया था, मैंने देखा कि ज्यादातर मकान जो है वो वहां पर कच्चे हैं। अब पिछले 4 साल पहले गया था, 5 साल पहले, तो मैंने देखा कि तमाम मकान 2 मंजिले पक्के बने हुए हैं। पता चला कि ये सारे लोग गल्फ गए थे, इन्होंने नौकरी करी। हमने इंक्वायरी किया कि ये नौकरी करके इन्होंने मकान बनाया या कुछ और भी किया, तो पता चला कि नहीं जी, ये तो गए थे प्लम्बर, लेकिन अब इनका बेटा इंजीनियर हो चुका है, किसी का बेटा डॉक्टर हो चुका है। तो अगर आप बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजें इनसे चेंज हुई। तालीम एक ऐसी अहमियत चीज है जो इंसान के जहन को चेंज करता है। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अक्सर यहां 2 चीजों को मिक्स किया जाता है, तालीम और तरबियत और तहजीब। तालीम सिखाने की जिम्मेदारी स्कूल की है, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर किसी को बुरा लगा, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन तहजीब सिखाने की जिम्मेदारी घर की है, यह स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ने हमारे जनरेशन को खराब कर दिया, मोबाइल ने जनरेशन को खराब कर दिया। नहीं, अगर ये मोबाइल ना होता, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, और आगे आने वाले दिनों में भी अगर जिस तरीके से लॉकडाउन लग जाए, पैंडेमिक्स आ सकते हैं। कोरोना आया गया थोड़ी है, कभी भी वापस आ सकता है। कोई भी बीमारी हो जाए, खत्म नहीं होती अनलेस अदरवाइज कि उसके लिए कोई दवा ना बन जाए। अभी तो दवा बनी नहीं है, वैक्सीनेशन पड़ रहा है, आगे जरूरत पड़ सकती। तो सारे लड़कों ने जो पढ़ाई करी, किस वजह से करी, किस चीज से करी? टेक्नोलॉजी से। और आपको यह भी बताते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आप बच्चों के अंदर अगर पैशन भर दें, उनके अंदर अगर तालीम की अहमियत को बता दें। क्या वो लड़के जो आईटी करते हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन वो, उनके अंदर पैशन इतना भरा होता है कि वो जो मोबाइल में अपने यूटिलाइज की जो चीजें होती हैं उसको देखते हैं। ये तो इंटरनेट एक समुंदर है, इस समुंदर में आपको हर चीज मिल जाएगा, और इंसान जैसा अपने लिए ख्वाहिश करता है वैसे ही चीज उसको मिलती है। आज हसनैन साहब ने यहां आने के बाद, डॉक्टर चाहते तो गल्फ जाकर के, अमेरिका जाकर के करोड़ों रुपया कमा करके अपने लिए बेहतरीन मकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मेट्रो सिटीज में बना सकते थे, अपने बच्चों को बहुत अच्छा रख सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि जो इल्म मैंने हासिल किया है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, लोगों को पढ़ाऊंगा, लोगों के अंदर चेंजेस लाऊंगा, बदलूंगा। इसलिए उन्होंने एक स्कूल खोला। और शमीम साहब जैसा बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे पास बेसिक एजुकेशन, अगर ये हम बुनियादी तालीम अगर अच्छी नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे किसी से कि कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बन जाए या मैनेजमेंट में जाए या बिजनेस करे। कोई भी चीज करना चाहता है उसके लिए आपको बिना तालीम के हो नहीं सकता। वो यहाँ बेसिक एजुकेशन की जरूरत है, जो बेसिक एजुकेशन पहले दीजिए। हम लोग अपने संस्था में लड़कों को आईटी के लिए तैयारी कराते हैं। आईटी, आप जानते हैं कि आईटी में तैयारी करने के लिए बच्चे को 10th पास करना पड़ता है, 12th के बाद ही वो देते हैं आईटी जेई का या नीट का एग्जाम। लेकिन वो 10th तक पहुंचने के लिए जो माध्यम है वो उम्मीद जैसा स्कूल है, जो एक उम्मीद,
यहां आप अच्छे बच्चों की ड्रिलिंग करेंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, क्वालिटी एजुकेशन। हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की बात कीजिए, क्वांटिटी की बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देते हैं अपने स्कूल से, अपने संस्था से, अपने जगह से, बच्चों को बताते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको उसमें एक्सेल करिए, उसमें बढ़िया करिए। उसमें बढ़िया करने के लिए उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है कि तुम कुछ करोगे नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तुम अगर एग्जाम्पल भी देना है तो आप दीजिए कि फला है, उसके माँ बाप भी गरीब थे, उसने भी अज़्म किया, पढ़ा, पढ़ के आगे बढ़ा। नेगेटिविटी, हम आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, खास करके हमारी कम्युनिटी, हम लोगों को पिछले कई 100 सालों से सिर्फ नेगेटिव बताया जाता है, पॉजिटिव बात ही नहीं करता कोई। हर चीजों में नेगेटिव, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पढ़ाया नहीं जाता। अरे इतनी नेगेटिविटी की चीजें आप बताते हैं, पॉजिटिव बातें भी तो बताइए कि हमारे बच्चों ने क्या क्या किया। हसन साहब जैसे बच्चे भी तो हैं यहाँ पे, और कल हो सकता है कि हम आज उम्मीद में ये जो सेमिनार हुआ, इस सेमिनार के बाद जब हम बूढ़े हो जाएं, शमीम साहब, हम दोनों कहीं दूर दराज इलाके में रिटायरमेंट के बाद बैठे हों, तो एक बैग टीवी पर एक फ्लैश आता है कि नेशनल अवार्ड मिला, पता चला कि तो उम्मीद का बच्चा। तो ये जो चिंगारी आप जलाएंगे, जो जोत आप जलाएंगे, पता नहीं है कहां तक जाएगा। आपकी नीयत खालिस साफ होनी चाहिए। हम लोगों ने शुरू किया, सुपर 30 का नाम आप लोग जानते हैं, मैं उसी संस्था से जुड़ा हूं। क्या वहां शुरू से तमाम पैसे वाले बच्चे आए? गरीब बच्चों ने पढ़ा, 2 बच्चों से पढ़ाई शुरू हुई। आज पूरी दुनिया ये देखना चाहती है, सुपर 30 की स्टडी इसलिए की जाती है, उस पर फिल्म बनी, इसलिए फिल्म नहीं बनी कि वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था और कौन से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बच्चों ने पढ़ करके अच्छा किया। कुछ दिन पहले रशिया की पूरी टीम, प्रोफेसर मॉस्को यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट अलगोवा अरापोवा आई, वो ये देखने के लिए कि मिनिमम स्ट्रक्चर, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पे छत, टीन के छत के नीचे टूटे हुए और खुले हुए एरिया में कैसे बच्चा पढ़ करके हिंदुस्तान के सबसे बड़ी संस्था में जा सकता है। इसके लिए अज़्म की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है। और ये वो चीज है जिससे इंसान आगे बढ़ सकता है। किसी महान विद्वान ने कहा कि जाओ कामयाबी पर किताब लिख के लाओ। सभी ने लिख दी 100-100 पेज, 200-200 पेज। उसने कहा कम करो। एक बच्चा आखिर में 5 पेज लेके आया, बोला सर इससे नीचे नहीं हो सकता। बोला नहीं ये भी ज्यादा है। उसने सिर्फ एक लाइन लिखा, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द ओनली वन लाइन जो कामयाबी का सूत्र है, जिससे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अज़्म होना चाहिए, जिसके अंदर भी रहेगा वो इस कामयाबी को हासिल कर लेगा। तो क्यों नहीं आज अहद करते हैं कि हम भी अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, ये बताएंगे कि तालीम, बच्चा पढ़ो। पढ़ने के बाद पहले क्या होता था, एक नेताजी के आगे आगे चलते थे, उनके पीछे पीछे लोग चलता था, नेताजी नेताजी हमारा बच्चा को नौकरी देता, हमारा बच्चा को नौकरी देता। आज कोई नहीं बोलता कि नौकरी देता, बोलता है मेरे इलाके में स्कूल खोल दीजिए, बच्चा पढ़ेगा और खुद नौकरी हासिल कर लेगा। अरे आप नेता से मांगते क्या है कि हमारे मस्जिदों की चारदीवारी बना दो, दरगाहों की, कब्रिस्तानों की चारदीवारी बना दो, मुशायरा करा दो, कवाली करा दो। आपकी डिमांड ही है ये। हमने कभी मांगा किसी नेता से कि मैं वोट उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक इस इलाके में आप स्कूल नहीं खोलिएगा। अच्छा, अपने पैसे से स्कूल खोलिए और डिटरमाइन कीजिए कि इस स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है तो हम आपका विरोध करेंगे। किसी ने किया आज तक? समाज में जो बुराई है,
जो बुराई है वो उसको पनपने हम देते हैं। अरे छोटा नेता होता है, इलेक्शन जीतते ही फॉर्च्यूनर गाड़ी पे आ जाता है, हम उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, सवाल ही नहीं करते फॉर्च्यूनर आया कहां से, आप ही के पैसे से आया है। आपने सवाल किया कभी? लेकिन उसका फॉर्च्यूनर देख करके अगर कोई नेता बढ़िया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से नहीं आया तो उसको नेता ही नहीं मानते। तो समाज में बुराई हम पैदा करते हैं, हमें अपने अंदर सुधार की जरूरत है। पहले जैसे शमीम साहब ने, पहली सुधार, पहला चेंजेस हमें अपने अंदर लाना है। और ये चेंजेस पॉजिटिव सेंस के साथ आप ले जाइए कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, भले एक वक्त कम खाएंगे, नहीं खाएंगे अच्छा, लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी जगह पर बच्चों को भेजेंगे। और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातें हो रही थी, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। अगर उस योजना के तहत कोई गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है राइट टू एजुकेशन के जरिए, या बच्चा जब 10th कर लेता है उसके बाद जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, जो लोन दिया, कहीं पर उसको पैसा हायल नहीं हो सकता है उसको पढ़ने के लिए। यह बात आपके जहन से निकल जानी चाहिए। यह एकदम गलत फार्मूला है कि गुर्बत की वजह से बच्चा नहीं पढ़ता है। मेरी सोच की वजह से बच्चा नहीं पढ़ता है। अगर हम सोच पॉजिटिव रखेंगे और अज़्म रखेंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्यों हमारे दूसरे इलाके के लोग, दूसरे जगह के लोग पढ़ के अच्छा कर रहे हैं? क्या है उनके पास? क्या है सुपर 30 में? क्यों 30 बच्चे निकलते हैं हर साल? क्यों उसके ऊपर फिल्म बन गई? क्यों पूरी दुनिया ने उसका लोहा मान लिया? डिटर्मिनेशन, अज़्म, ठान लिया, करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, पढ़ाना है, पढ़ा के निकाल। तो काम ऐसा कीजिए, ऐसी चीजें सोचिए कि आपके बाद आपकी नस्लें और उसकी नस्लें मिसाल दे। वो बना हम सकते हैं। हिस्ट्री बनाई जाती है, बड़ी बनाई नहीं आती। उसको कोई एक शख्स बनाता है। वो हम भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, वो डॉक्टर हसनैन भी हो सकते हैं। उम्मीद ने जो आज आपके बीच में उम्मीद लगाई है, मैं समझता हूं कि इस उम्मीद के जो काम है, जो कारवां है, इसमें आप तमाम लोगों को भरपूर सहयोग करना चाहिए। पैसे से नहीं, चाहते कर सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं। एटलीस्ट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उनको आप स्कूल तक लाइए, उनको एजुकेशन दीजिए। हसनैन साहब ने तैयार किया है, अपनी बिल्डिंग्स नहीं बनाई है। ये भी अमेरिका में जाकर, गल्फ में जाके साल में 5 करोड़ रुपया कमा सकते थे, बहुत आसान था इनके लिए। लेकिन इन्होंने जो तैयार दिया है, इसमें आप सहयोग कीजिए, पूर्ण रूप से सहयोग कीजिए। और मैं आपको आज वादा करके जाता हूं हसनैन साहब कि आप जब भी मुझे कभी भी बुलाएंगे, किसी भी चीज के लिए, किसी भी स्तर पे, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाने की जरूरत पड़ी, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूं, आपको सपोर्ट करूंगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।